Only three lessons I learned from movie चांद मेरा दिल are number one, relationships emotion based नहीं होने चाहिए बल्कि thoughts driven होने चाहिए. Number two, कोई भी सख्त डिसीजन बुरे हालात में नहीं लेना चाहिए because this is not your partner who is in front of you. Actually ये हालात हैं जो बोल रहे हैं. And number three, कि गुस्से में बिल्कुल भी कम्युनिकेशन नहीं करनी चाहिए और अगर एक पार्टनर कम्युनिकेट कर रहा है देन लेट हिम और लेट हर आउट ऑल द फर्स्ट और आप वेट कर सकते हैं एंड देन वेट फॉर द पीसफुल एनवायरनमेंट टू कम्युनिकेट लेटर. यही तीन बातें मैंने इस मूवी से सीखी हैं कि अगर आपको कुछ इसमें से प्रोडक्टिव निकालना है जो कि इतनी लंबी चौड़ी मूवी आप देख के होंगे तो आपका वेस्ट ना जाए तो आप ये तीन लेसन ले सकते हैं. अदरवाइज मूवी के बारे में जो रिव्यू है वो मैं भी आगे करने वाली हूँ. जल्दी से हॉट प्लैनेट सब्सक्राइब कर लीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो. तो जी मीनाक्षी सुंदरेश्वर और आप जैसा कोई ऐसी मूवीज के बाद जब वो विवेक सोनी की ये एक और फिल्म है दैट इज चांद मेरा दिल. धर्मा प्रोडक्शंस की ये फिल्म है एंड द मेन स्टार्स आर अनन्या पांडे एज चांदनी और लक्ष्य लालवानी एज आरव. अच्छा, अब दोनों की वही कुछ पैटर्न्स हैं जो बिल्कुल बेसिक हैं इस फिल्म में. इस फिल्म के बारे में जब वो काफी ज्यादा हाइप थी बिकॉज इट वाज कमिंग एज अ हार्ड कोर रोमांस एंड वेरी इमोशनल काइंड ऑफ फिल्म. इसमें जो फहीम अब्दुल्ला का सॉन्ग है, टाइटल ट्रैक है चांद मेरा दिल, वो बहुत फेमस हो रहा था. एंड ऑब्वियसली जो सॉन्ग है वो पहले से एक ऑलरेडी केमिस्ट्री या एक रोमांटिक बिल्डअप करना शुरू कर देता है. हमने जब इस फिल्म का ट्रेलर वगैरह देखा था आई अज्यूम कि ये कोई कबीर सिंह टाइप का रोल है जो कि लक्ष्य का रोल है और इसमें जो है वो फिर यही होगा कि सम हाउ ही विल अब्यूज हर और विल डू सम काइंड ऑफ वायलेंस जिसके बाद जो है वो कुछ इनके दरमियान वो होगा, रिलेशनशिप मैसी हो जाएगा. लेकिन यहाँ पे जब वो कुछ चीजें हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे फेमिनिज्म, सेल्फ रिस्पेक्ट एंड कम्युनिकेशन और अंडरस्टैंडिंग और करियर जब वो कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है और करियर को सामने रखते हुए ही आपने बहुत सारे लाइफ के डिसीजंस लेने चाहिए. ऐसी मेच्योर नैरेटिव को मूवी में रिप्रेजेंट करने की तो कोशिश की गई है बट थ्रू अ वेरी वीक प्लॉट एंड अ वेरी इरेगुलर पेसिंग ऑफ द फिल्म, ये मैं कहूंगी. बिकॉज जब फिल्म का फर्स्ट हाफ है उसमें आपको फील होगा दैट द स्टोरी इज प्रोग्रेसिंग एंड द स्टोरी मेकिंग सेंस ऑल्दो कुछ चीजें बहुत ज्यादा स्ट्रेस थी लेकिन इसके बावजूद. लेकिन सेकेंड हाफ जो था इट जस्ट लाइक अ शिप डैंगलिंग इन बिटवीन द वेव्स ऑफ अ स्टॉर्म. कुछ समझ आ रहा था कुछ समझ नहीं आ रहा था. एंड द अननेसेसरी पार्ट ऑफ द कैरेक्टर केविन जो ऐड किया गया चांदनी की जिंदगी में लाने के लिए. तो पहली बात तो ये कि जो स्टार्ट था उनका क्यूट रोमांस दिखाने के लिए दैट शी परफॉर्म्स अ डांस, मुझे वही सारा जो सीक्वेंस है इट वाज नॉट दैट मच अटेंशन कैप्चरिंग कि मैं उस बारे में कहूँ कि यार वाह क्या शुरुआत है प्यार की. अभी रिसेंटली मैंने दो दीवाने शहर में इसका रिव्यू बनाया था और ये बहुत प्यारी मुझे फिल्म लगी थी दैट इज हार्डली फ्लॉप्ड एंड मुझे बहुत 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 मजा आया था इस फिल्म को देख के. मैंने नेटफ्लिक्स पे देखी थी और इस फिल्म की जो खास बात ये थी कि उसका भी प्लॉट बहुत ही बेसिकली स्टार्ट हुआ था जिसमें जब वो रिश्ता लेके लड़का आएगा एंड देन ही लाइक्स द गर्ल बट द गर्ल इज नॉट रेडी येट बट कौन सी चीज होगी जो बाद में लड़की उससे प्यार कर लेगी. ये सब बहुत बेसिक प्लॉट लॉजिक है लेकिन उसके बावजूद उस स्टोरी में जो टर्न्स थे और उनका जो मैसेज था जो ब्यूटीफुली जो प्लॉट ने होल्ड करके रखा है दैट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ द फिल्म. और इसी की वजह से जो है वो हमें वो रिपीटेटिव चीज भी मजेदार लगी और आगे जो चीजें थी उसमें बहुत कुछ था और बहुत प्यारा लग रहा था सब कुछ. बट हेयर हेयर जो है वो यहाँ पे इन्होंने बहुत ज्यादा वो बहान बनने की कोशिश की है कि टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी को इस फिल्म से हम प्रमोट नहीं करेंगे बल्कि हम ये दिखाएंगे दैट मैन हैज टू सफर फॉर देयर एक्शंस दे डू इन एंगर समटाइम्स. तो इस चीज को जो है बहुत ही प्योरली सॉलिड और वेल रिटन प्लॉट के जरिए एग्जीक्यूट किया जा सकता था लेकिन जो है वो अनफॉर्चुनेटली मुझे ऐसा नहीं लगा. और मूवी जब स्टार्ट होती है तो वही कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं एंड देन जो लड़का है वो लड़की से वो जो हमने देखा कि वो डांस कर रही होती है अनन्या पांडे, जो है वो उनका जो स्टेज डांस था उसको देख के वो पागल हो जाता है. फिर उसके पीछे पीछे वो सारी मैचिंग मैचिंग कर रहा है दैट वाज समथिंग क्यूट. बट फिर जो लड़की का रिस्पॉन्स था ना आई रियली डिड नॉट लाइक अनन्याज पोर्शन इन दैट पार्ट ऑफ द मूवी कि मुझे ऐसा एक्सपेक्टेशन थी दैट शी विल नॉट फील एनीथिंग टुवर्ड्स द गाय और फिर ऐसा ऐसा कोई ऐसी क्यूट बात ये होगी कि वो एक क्यूटनेस के जरिए करेगी. बट शी समहाउ उसके जो एक्सप्रेशंस थे और अपनी दोस्त से सारी चीजें डिस्कस करना
कि हाँ मेरा गेम से ध्यान हट गया, वो मुझे कुछ पसंद नहीं आया। आई एक्सपेक्टेड हर टू बी सॉलिड एंड ग्राउंडेड, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे चांदनी का कैरेक्टर शुरू से ही जो है वो थोड़ा सा पजल्ड और वो लगा कि जो जल्दी फैसला लेती है। मेरे नजदीक चांदनी एक ऐसा कैरेक्टर है जो बहुत जल्दी जल्दी हर चीज का फैसला लेती है, चाहे वो प्यार किसी का एक्सेप्ट करने का हो, या उसके साथ रिलेशनशिप बनाने का हो, या वो अपने बेबी का हो करने का, या घर करने का, या जॉब का, या अनदर रिलेशनशिप में जाने का, डाइवोर्स का, हर चीज का रिलेशन, हर चीज का डिसीजन उसने बहुत जल्दी जल्दी फिल्म में हमने देखा उसने लिया। एंड आरव जो है वो अपने जल्दी डिसीजन नहीं लेता, बट ही इज वेरी श्योर अबाउट हिज फीलिंग एंड हिज डिसीजंस। और एक मोमेंट ऑफ वीकनेस था जो कि उसकी जिंदगी में उसके लिए मुसीबत बन गया। तो यहाँ से हमने जो देखा कि जब मूवी की स्टार्ट हुई कि भाई एक दूसरे के साथ अब वो दे आर लिविंग टुगेदर एंड डूइंग थिंग्स, वही मुझे कबीर सिंह वाली वाइब आ रही थी, हॉस्टल में साथ रहना और बॉयज का उनको छेड़ना एंड दिस एंड दैट। और फिर जो है वो सडनली लाइफ कैसे फेज में एंटर हो जाते हैं कि अब उनके जो है वो सर पे लगी तलवा पे बजी वाली बात हो जाती है, दैट दे आर नॉट रेडी फॉर दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ चाइल्ड। और अब जो आरव है बेसिकली ही इज मेकिंग हर अंडरस्टैंड द राइट थिंग, और वो अबॉर्शन और उसकी तरफ जो जा रहा है, लेकिन फिर वो कहती है कि मुझे अंदर से कुछ फील हो रहा है दैट दिस इज समथिंग न्यू एंड आई वांट टू कीप इट। दैट वेयर ऑल द chaos begins। फिर वहां पे एक फैसला चांदनी का अच्छा था कि भाई मैं तुम पे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं डालूंगी, आई विल मैनेज। यहाँ पे तो कुछ चीजें हाईलाइट करने की ये है कि वही सेम चीज फिर से आ गई कि बैकग्राउंड प्रॉब्लम, कि यहाँ पे लड़की के जो पेरेंट्स थे वो फादर अब्यूजिव थे, माँ को मारते थे और फिर एक दिन चले गए, एंड देन हर मदर रेज्ड हर सिंगल एज अ सिंगल पेरेंट। लेकिन वो प्यार उसे अपनी माँ से नहीं मिला। और जो लक्ष्य का कैरेक्टर है यानी आरव, उसके भी पेरेंट्स है, वो फैमिली कंप्लीट है लेकिन एक दूसरे को समझते नहीं है, दे आर डिवॉइड ऑफ इमोशंस एंड फीलिंग्स। और उसकी एक दीदी है जो कि उसकी बात सुनती है, उसकी फ्रेंड है और उनसे सब चीजें शेयर करता है। तो यहाँ पे भी जब वो फिर से एक फैमिली बैकग्राउंड, मैं बहुत ज्यादा ये चाहती हूँ कि कभी तो आप ये भी दिखाएंगे कोई फैमिली ऐसी हो कि जहाँ पे पापा अपने बेटे को ना वो करते हो, या बेटी जो है वो सताई हुई ना हो माँ बाप के बुरे रिलेशनशिप की, टोटली सपोर्टिव और प्यार करने वाले लोग हों और बहुत ज्यादा जो वो प्यार से रखने वाले लोग हों। कभी तो ऐसा भी नैरेटिव दिखाना चाहिए। बहरहाल हमने देखा कि फिर जो है वो आरव डिसाइड कर लेता है कि भाई वो एक्चुअली वो चांदनी के बगैर नहीं रहना चाहता। एंड नाउ ही इज डिवॉइड ऑफ अपॉर्चुनिटीज, जितनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज उसके पास हो सकती, बिकॉज दे आर अर्निंग देमसेल्व्स, उनके पेरेंट्स उनको बिल्कुल वो करते हैं, सपोर्ट नहीं कर रहे। और अब जो है वो खुद एक अपने पैरों पे खड़े होने की कोशिश करनी है। दैट इज ऑल्सो गुड पार्ट अबाउट द कैरेक्टर ऑफ चांदनी के अगर वो ये प्रेगनेंसी रखना चाह रही है और अगर वो डिसीजन अपना खुद देने चाह रही है काफी सारे, तो फिर वो उस चीज की जिम्मेदारी भी उठाना चाह रही है। सो दैट इज ऑल्सो अ गुड पार्ट अबाउट दिस कैरेक्टर। एंड फिर हमने देखा कि दोनों जो बहुत मेहनत से ये सब करे। नाउ द सेकंड थिंग हैपेंस व्हेन देयर बेबी इज बॉर्न। अब वो उनकी बच्ची है काव्या, एंड अब जब वो पोस्टमार्टम डिप्रेशन हिट कर रहा है चांदनी को, बीच बीच में कभी वो रो जाती है, कभी वो परेशान है वो, एंड शी इज गोइंग थ्रू सो मच एक्चुअली, बट शी नेवर टेल्स दिस टू हर हस्बैंड। लेकिन दूसरी तरफ आरव जो है अब उसको एक्चुअल प्रॉब्लम्स हिट करना शुरू हो गई हैं, अब उसको रियलिटी हिट कर रही है बुरे तरीके से। जब जो है वो उसकी एक बहुत अच्छी अब ये जो सब हो रहा है ये हैदराबाद में हो रहा है, एंड जो आरव है उसके पेरेंट्स होते हैं पूर्व में होते हैं, और चांदनी के मदर जो है वो दहली में होती हैं। लेकिन ये दोनों जो है वो हैदराबाद में रहते हैं, और अब यहाँ पे उसको कहीं बाहर भेजा जा रहा है, लेकिन वो कहता है कि मेरी फैमिली यहाँ पे है, तो मैं नहीं जा सकता, जिसकी वजह से वो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी उससे चली जाती है। और वो अपने फ्रेंड्स को पढ़ाता है, उसके फ्रेंड्स आगे निकल गए उससे, लेकिन वो पीछे जा रहा है। सो यहाँ से जो है वो मोमेंट आता है जब वो इंटरमिशन, वो जो ब्रेकिंग पॉइंट था, जब वो एक्सप्रेस करता है कि मैं बर्बाद हो गया। उस वक्त मेरे ख्याल से जो चांदनी का बिहेवियर मुझे सही लगा, जब वो कह रही थी कि मुझे बात नहीं करनी, तुम थके हुए हो, तो वो कहता है कि हाँ थक तो मैं गया हूँ, और यू आई थिंक सो बेसिकली ही वॉज एक्सप्लोडिंग एंड कैथार्सिस निकालना चाह रहा था। जो जो वो फेस कर रहा है उसको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही, और वो जिम्मेदारी के लिए एक्चुअली रेडी नहीं था। वो आया चांदनी के ही पीछे था, लेकिन ये बच्चे की जिम्मेदारी के लिए वो रेडी नहीं था। और ऑब्वियसली कि इसमें भी सिर्फ ऑब्वियसली चांदनी का कसूर तो नहीं है, ये तो दोनों का डिसीजन, दोनों के लिए पहले सोचने की बात थी। तो यहाँ पे मैं जो हूँ आरफ को कहूंगी दैट ही इज अ बिट इमेच्योर, कि वो पहले जो है वो जल्दी जल्दी उस चीज में वो करता है। वैसे तो वो क्लियर है अपने इंटेंशंस के बारे में, लेकिन जो है वो उसका ये है कि मतलब इमोशंस में बहुत ज्यादा वो बह जाता है।
तो बहरहाल ये था कि अब यहाँ से उसने बेसिकली क्या किया कि उसको दीवार से इस तरह लगाया, उसका मुंह पकड़ के, तो उससे जो है वो सेल्फ रिस्पेक्ट ट्रिगर हो गई है और चांदनी की। एंड नाउ शी थिंक्स कि काव्या जो है वो जिस तरह मैं अपने पेरेंट्स को इस तरह देखते हुए बड़ी हुई हूँ, तो मेरी बच्ची ये सब ना देखे और मैं उसे ये लाइफ नहीं देना चाहती। सो वो उससे बिल्कुल उसको छोड़ के चली जाती है। एंड देन उसकी जिंदगी में वो कॉलीग आता है। एंड आई एम रियली फीलिंग बैड फॉर केविन। भाई क्या कसूर है, वो उसके बुरे टाइम में उसके साथ है। नाउ शी इज सेइंग टू हरसेल्फ एंड टू एवरीवन कि वो उसके साथ सेफ फील कर रही है और वो उसकी बच्ची के लिए भी बहुत अच्छा है, सब कुछ है। तो मैं तो कह रही थी कि यार यही होने देते हैं मूवी में, उसको मूव ऑन करने देते और उसी के साथ शादी करा देते। Sometimes things happen, shit happens and for a reason. So अगर ये ऐसा भी हो जाता तो कोई मसला नहीं था। और लेकिन भाई जाहिर सी बात है, हीरो हीरोइन को तो एक साथ करना है इन्होंने। तो यहाँ पे मुझे बस यही एक वो था कि या तो चांदनी उस दिन उस चीज़ को सीरियस ना लेती जो आरव बोल रहा था, बिकॉज़ इट वाज़ ऑल। और आरव के लिए भी, या उन जैसे तमाम मर्दों के लिए लेसन है कि जो समझते हैं कि गुस्से में या जब अपना कैथारसिस आप निकालने के बहाने आप अपने ब्लेम्स डाल सकते हो अपने पार्टनर के ऊपर, दैट इज़ नॉट राइट। एंड ऑब्वियसली योर पार्टनर इज़ आल्सो सफरिंग इन दिस। सो वो यही कहती है कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम मेरे साथ, तो वो जब उसको ये ताना देती है ना कि तुम एक बच्चे हो, यू आर नॉट रेडी, तब वो जब उसका रिएक्शन आता है। सो बेसिकली गलत जो वो दोनों की सिचुएशन थी जो असल में थी, उन दोनों में से तो कोई ऐसा एक्चुअली गलत नहीं था। एंड ही इंस्टेंटली रियलाइज्ड और वो बहुत ज्यादा अपोलोजाइज करता है और हमें बहुत ज्यादा सिंपैथेटिक कैरेक्टर बना दिया आरव का। वो माफिया ही मांगता रहेगा फिर आखिर तक मूवी। तो जो सेकंड हाफ है वो बिल्कुल डोल जाता है मूवी का, बिल्कुल जो है वो स्टेबल नहीं रह पा रहा। और कभी उसमें जो है वो उसका कलीग आ रहा है, कभी वो अपनी बच्ची से मिलने जा रहा है, कभी वो उसकी दवाई भूल गया, उस बात पे उसे डाँट पड़ी है, कभी लड़ाई हो रही है। फिर वो जो बिल्कुल अननेसेसरी फैमिली फ्यूड था जिसमें वो होटल में बुला के, पहले तो वो सपोर्ट नहीं कर रहे थे, अब अचानक उनकी एनिवर्सरी मना रहे हैं। जहाँ पे वो अनाउंस कर देती है कि भई मैं तो किसी को पसंद करती हूँ, कोई मेरी लाइफ में है। और इस तरह जब वो केविन के पास जा रही होती है, एंड नाउ फिर जो आरव है, वो जो उसके स्टूडेंट का फजूल बिल्कुल सीन था कि जो उसका स्टूडेंट उसे टीज किए जा रहा है और फिर उसे मारते हैं पीटते हैं। एंड नाउ ही इज मूविंग टू अमेरिका अपनी स्टडीज कंप्लीट करने के लिए, दोनों इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं। और इस तरह जब वो जा रहा था तो वो उसकी एंगेजमेंट वाले दिन चांदनी की उससे मिल के गया। एंड फिर हम स्टोरी बेसिकली यहीं से स्टार्ट हुई थी, जब वो अमेरिका में होता है, वो इंडिया वापस आ रहा होता है। तो यहाँ से स्टोरी स्टार्ट हुई थी। एंड नाउ ही इज कमिंग बैक और अब वो आ चुका है। और अब जब चांदनी उससे मिलती है तो वो उसे बताती है, भाई मैं तो अपनी एंगेजमेंट केविन से उसी दिन खत्म कर चुकी थी। यानी बॉलीवुड फिल्म्स में ये एक तीसरा बंदा यूज करना बहुत जरूरी होता है हीरो या हीरोइन को वापस हासिल करने के लिए। भाई आप उसे यूज ही क्यों करो? इफ यू आर नॉट रेडी देन डोंट गो फॉर इट। और ये वही बात है कि जिस तरह चांदनी ने आरव को एक्यूज किया था, तुम रेडी नहीं थे तो तुम्हें ये सब करने की नहीं जरूरत थी। तो इसी तरीके से तो वो भी अपने फियांसे के साथ ये करेगी, जब वो रेडी नहीं है, अब उसके दिल में फीलिंग्स है, तो वो क्यों उसको जो है वो अपने साथ अटैच करवा रही है। तो ये सब इस तरीके की था। और फिर उन दोनों ने आखिर में, अब मुझे था कि अगर सेल्फ रिस्पेक्ट वाज द मेन पर्पस ऑफ दिस मूवी, कि सेल्फ रिस्पेक्ट प्यार से ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, सो व्हाई चांदनी सेड इन द एंड टू आरव के ठीक है हम प्यार गलत तो हम कुछ नहीं कर रहे, लेकिन हम अगर गलत कर तो रहे हैं तो प्यार में तो गलती करते ही हैं, प्यार में तो सब कुछ जायज है, इस तरीके की बात चांदनी ने कही। भाई अगर यही बात थी तो ये बात तो उस वक्त भी थी। तो आपने फिर सेल्फ रिस्पेक्ट को लव से ज्यादा इंपॉर्टेंट बोल दिया, आज है वो प्यार ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। सो बेसिकली मूवी अपने ही नैरेटिव को खुद ही नेगेट कर देती है आखिर में। ये चीज जो है वो बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो जाती है। और ये जो है वो एक करप्ट कर दिया ना आपने पूरे एक पर्पस को मूवी के। सो ओवरऑल अगर मैं सॉन्ग्स की बात करूँ, चांद मेरा दिल टाइटल ट्रैक है इसका, और सचिन जिगर और इन्होंने कंपोज किया है सॉन्ग्स को। फीमेल इसका जो वर्जन है वो श्रेया घोषाल ने गाया है। और भी सॉन्ग्स हैं एतबार एंड ऑल। सो मुझे जो है वो चांद मेरा दिल वो सॉन्ग है जिसमें इन दोनों की शादी हो रही थी। वो प्रपोज कर देता है आरव उसे कि जब उसके साथ रिलेशनशिप में, एंड ही वाज एक्चुअली गुड एंड ही वाज मैनेजिंग ऑल थिंग्स, लेकिन वो दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे थे। बट देन आरव लूजेस हिज शिट जब वो देखता है कि उसका करियर, उसकी चीजें खराब हो रही हैं। आई थिंक ही नीडेड टू वेंट आउट हिज फ्रस्ट्रेशन ओवर समवेयर, और उसने गलत जगह निकाला वो। ही कुड हैव वेंट टू हिज ही कुड हैव गॉन टू हिज फ्रेंड्स ये सब बातें कहने के लिए। तो यही मुझे 3 लेसन्स जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया मुझे मिले कि भाई प्यार में इतना ज़्यादा इमोशंस में रिलेशनशिप बनाने का फैसला नहीं करो। ऑल्दो इट वाज चांदनी हु स्टार्टेड ऑल दिस। आरव तो जब उसको बस सिग्नल दे रहा था, क्यूट बन रहा था, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो बोल सकता वो सारी बातें। तो मतलब उस वक्त उसने नहीं सोचा ये सब स्टार्ट करते हुए कि शी इज टू यंग टू स्टार्ट ऑल ऑफ दिस। एंड हाँ, तो इमोशंस में आके
रिलेशनशिप्स नहीं बनाने चाहिए एंड जब वक्त बुरा चल रहा हो तो एक दूसरे की बातें सीरियसली लेनी चाहिए एंड द थर्ड थिंग इज कि आपने जो है वो कम्युनिकेट ही नहीं करना चाहिए गुस्से में, एक दूसरे से बात ही नहीं करनी चाहिए बिकॉज you will always release some bad words from your mouth that you are not mean to say to your partner. फिर आप उसको सारी जिंदगी रिग्रेट करोगे. सो वन थिंग आई लाइक अबाउट इट के कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं रिलेशनशिप में अपने पार्टनर, पर्टिकुलरली टुवर्ड्स योर वाइफ. आप कुछ भी कह दो, उसको कुछ भी कर दो, और कुछ भी वायलेंस या कुछ भी दिखा दो ये बोल के कि थोड़ा सा ही हाथ उठाता, कुछ किया तो नहीं था, तो वो चीज़ फिर बढ़ती चली जाती है और वो एक्सक्यूज नहीं होनी चाहिए. लेकिन ये मैसेज अच्छा और सॉलिड तब तक रहता अगर इसका कोई सॉलिड सेकंड हाफ बनाते. बट दे ऑलरेडी शोड अस के भाई वो मूव ऑन कर ही नहीं पाई कभी चांदनी. तो ये तो हो ही नहीं सकता. सेल्फ रिस्पेक्ट इंपॉर्टेंट हो भी तभी भी आप उसी इंसान के साथ ही रहोगे आखिर तक. So, guys, this is all about Chand Mera Dil, and hope you guys like the movie because movie को पसंद तो किया जा रहा है. Mixed reviews है इसके बारे में. आप लोगों ने अगर ये movie देखी है, क्या आप लोगों को पसंद आई, अपने thoughts comment करें and stay tuned with the hotline.